अयोध्या के भव्य राम मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था की चढ़ावी पर हाथ साफ करने वाले आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। रामलला के दरबार से हुई इस कथित महागबन के मामले में रविवार को पुलिस ने एक साथ सभी आरोपियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। स्थानीय मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में आरोपियों के घरों को खंगाला गया, उनके पड़ोसियों से पूछताछ हुई। आखिर इस पूरी छापेमारी में क्या क्या निकल कर के सामने आया है और कैसे पुलिस अब सिर्फ चोरी ही नहीं बल्कि आरोपियों की पूरी जन्म कुंडली और मनी ट्रेल खंगालने में जुट गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या धाम के राम मंदिर के चढ़ावे में सेंध लगाने वाले आरोपियों के खिलाफ यूपी पुलिस का शिकंजा पूरी तरह कस चुका है। रविवार का दिन इन आरोपियों के परिवारों के लिए किसी जलजले से कम नहीं था। पुलिस की अलग अलग टीमों ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में एक साथ सभी मुख्य आरोपियों के घरों पर धावा बोल दिया। पुलिस ने वहां पहुंचकर न सिर्फ विस्तृत जांच की बल्कि चप्पे चप्पे को खंगाला ताकि मामले से जुड़े कोई भी अहम सबूत छिपाए न जा सके। आरोपियों के परिजनों को बिठाकर घंटों लंबी पूछताछ की गई और उनके पड़ोसियों से इन आरोपियों के तौर तरीकों को लेकर सवाल जवाब किए गए। राम मंदिर दान गबन मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। देर रात से ही ताबड़तोड़ छापे मार रही है। जो आरोपी हैं वो चाहे अनुकूल मिश्रा हो, चाहे टुन्नू यादव हो या फिर चाहे अविनाश शुक्ला हो, सभी के घरों पर पुलिस की कई टीमें ताबड़तोड़ छापे मार रही है। इस समय हम कौशलपुरी कॉलोनी में है। यह अनुकूल मिश्रा का मकान है। यहाँ पर देखिए पुलिस जो है यहाँ तैनात है। अंदर पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। तो जिस तरह से देखा जा रहा है पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और तेज कार्रवाई कर दी है। जिस तरह से 8 आरोपी जेल में हैं, उनके सभी घरों पर जो है ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। तो हम हमारे साथ ये पड़ोसी हैं, जब पूछते हैं भाई साहब क्या लगता है अनुकूल मिश्रा के बारे में क्या जानते हैं आप? अनुकूल मिश्रा के बारे में नहीं जानते कि यहाँ 3 साल से रह रहे हैं, बस मकान खरीदा बनवाया रह रहे हैं बस। चलिए, तो ये इनके पड़ोसी हैं। फिलहाल बहुत ज़्यादा इनको जानकारी नहीं, लेकिन हम बता दें आपको कि अनुकूल मिश्रा का ये मकान है, कौशलपुरी कॉलोनी मकान है और यहाँ पर पुलिस की ताबड़तोड़ जो है छापेमारी चल रही है और कुछ समय पुलिस यहाँ पर तैनात है। पुलिस के कुछ जो कर्मचारी हैं वो घर के अंदर हैं और पूछताछ चल रही है। फिलहाल जिस तरह से 8 आरोपी हैं, इसके अलावा पुलिस अब सबूत तलाश रही है क्योंकि 8 आरोपियों के पास से लगभग 80 लाख रुपए बरामद हुए थे। इस पूरी छापेमारी के दौरान अयोध्या से एक बेहद हैरान और दिलचस्प तस्वीर सामने आई। जांच टीम जब प्रतापगढ़ के रहने वाले आरोपी अविनाश शुक्ल के अयोध्या स्थित किराए के मकान पर पहुंची तो पुलिस ने खुद एक अनोखी मिसाल पेश की। पुलिस ने घर में दाखिल होने से पहले कैमरे के सामने खुद अपनी तलाशी कराई ताकि बाद में कोई ये आरोप न लगा सके कि पुलिस खुद पैसा लेकर घर में रख गई। हालांकि जांच में पता चला कि अविनाश ने कुछ महीने पहले ही ये मकान खाली कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने मकान मालिक और नीचे दुकान चलाने वाले दुकानदार के भी बयान दर्ज किए। पुलिस की ये कार्रवाई सिर्फ चोरी के पैसों को ढूंढने तक ही सीमित नहीं है। अब इस मामले में एक बहुत बड़ा आर्थिक एंगल भी जुड़ गया। अयोध्या पुलिस अब इस मामले की जड़ तक जाना चाहती है। जांच टीमें सिर्फ चोरी की कड़ियों को नहीं जोड़ रही बल्कि ये पता लगा रही है कि आखिर आरोपियों की आय का वास्तविक स्रोत क्या था। अपराध के जरिए जो पैसा या अचल संपत्तियां जुटाई गई उसके सोर्स को ट्रेस किया जा रहा है। आरोपियों के बैंक खातों, लगातार हुए संदेहास्पद लेन देन और उनके पास आ रहे फंड, पूरी तरह से उनकी हिस्ट्री खंगाली जा रही है। जांच वगैरह चल रही है। अगर कोई गलती कोई किया होगा तो फिर जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम कोई भी हो शामिल हो जाए, क्योंकि मैं इस गलती में किसी के साथ नहीं खड़ा हो सकता। अगर कोई गलती किया होगा तो भुगते स्वयं। राम मंदिर की चोरी में अगर कोई शामिल है तो हाँ। दिलचस्प बात यह है कि केवल एक आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के घर पर रविवार को छापेमारी नहीं की गई क्योंकि पहले हुई गिरफ्तारी के दौरान भी उसके पास से कोई धनराशि बरामद नहीं हुई थी। आपको बता दें कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय अदालत ने पहले ही सभी आरोपियों को 29 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। अब पुलिस की इस ताबड़तोड़ छापेमारी और बैंक खातों की फॉरेंसिक जांच से ये साफ हो जाएगा कि रामलला के चढ़ावे का पैसा कहां-कहां भेजा गया और इस काले खेल में कितने और बड़े सफेद पोश चेहरे शामिल हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब मनी ट्रेल और संपत्ति की जांच ने आरोपियों की नींद उड़ा दी। देखना होगा कि सोमवार को जब इनकी न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होगी तो कोर्ट में पुलिस इस छापेमारी से जुड़े क्या नए खुलासे पेश कर सकती है। टीम न्यूज़ डे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।